नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद टिहरी गढ़वाल की विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग में टकोली से बगड़वाला धार मोटर मार्ग का सुधारीकरण और डामरीकरण के कार्य हेतु 9,65,44,000 विधानसभा क्षेत्र थराली के विकास खंड घाट में नंदप्रयाग घाट सुतोल कनोल मोटर मार्ग सुधारीकरण और डामरीकरण के कार्य हेतु 6,41,86,000 की धनराशि स्वीकृति की है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पेयजल निगम में विभिन्न कार्य हेतु 20 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की है और जनपद हरिद्वार के लिए कुल 521.93 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जिससे हरिद्वार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में आयोजित सरसा मेला 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से वार्ता कर उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा निर्मित मंडुए के बने केक की सराहना की। उन्होंने स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित दिए की खरीदारी कर ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट भी की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हमारे स्थानीय उत्पादों को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान प्रारंभ किया गया था। यह मेला भी इस अभियान को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वहीं लखपति दीदी फरजाना खान ने मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आउटलेट खोले जाने का अनुरोध किया है, जिससे आपको बता दें कि उपरांत मुख्यमंत्री ने आयुक्त ग्राम विकास धीराज गर्ब्याल को प्रत्येक जिले के हर संभव स्थान पर आउटलेट खोले जाने हेतु परीक्षण करवाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपनी बहनों को वचन देता हूं कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। जिनके निमित्त ये सरस मेले आयोजित होते हैं, ऐसी हमारी सभी स्वयं सहायता समूह से आई हुई सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें और विभिन्न प्रदेशों से और जिलों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, जिनके बारे में घोषक जी ने बताया कि अनेक प्रदेशों से लोग इस सरस मेले में प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण उद्यमी भाई बहनें, मैं इस अवसर पर हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, आप सभी का इस सरस मेले में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस सरस मेले के माध्यम से आप सभी के बीच में आकर निश्चित रूप से आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जब एक स्टॉल पर हम यहाँ से देखते हुए आए, एक से शानदार और शानदार ही नहीं जानदार, जब मैं पैकेजिंग देख रहा था, हमारे अचार की पैकेजिंग, अन्य सामानों की पैकेजिंग, और जब बहनों ने मुझे अरसा खिलाया, एक बहन ने मुझे जो है मेरे गले में अच्छा सा बनाया हुआ पट्टा डाला, क्योंकि गर्मी हो रही थी इसलिए थोड़ी देर मैंने अभी उतार दिया है उसको। और जो आप सबका उत्साह में देख रहा था, आप सबके बीच में आकर सच में एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा है कि हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी बहनें हैं, आज वो अपने कौशल से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने नवाचार से शानदार काम कर रही है। और शानदार काम ही नहीं, जब हम पूछ रहे हैं कि कितना, हमारी लखपति दीदी बैठी है, उनसे पूछ रहा था मैं, तो जब उन्होंने अपने बारे में बताया कि इतने लाखों की जो है आजीविका हमने प्राप्त की है, सच में मन प्रसन्न हो गया कि जो योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस सोच के साथ चलाई थी, वो सोच आप सब साकार कर रही हैं। आप सब भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बड़ा योगदान आप सब दे रही हैं। ये मेला हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है, कौशल है, और उन सबको एक मंच प्रदान। उत्तराखंड सरकार में आपको बता दें कि सरकार द्वारा नियुक्त रूलिंग कमेटी ने यूसीसी का अंतिम मसौदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए
रूल्स एंड रेगुलेशन का अंतिम मसौदा सरकार को सौंपा गया है। कमेटी ने मुख्यमंत्री को रूलिंग बुक के साथ मैनुअल बुक भी उन्हें सौंप दी है। यूसीसी रूलिंग का ड्राफ्ट अब न्याय विभाग के पास परीक्षण के लिए जाएगा। अब इसे कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा और इस पर मुहर लगने के बाद जल्द ही यूसीसी को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि हमने सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में कमेटी गठन का काम किया था। यूसीसी लाने का श्रेय देवभूमि की जनता को जाता है। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि ये किसी के भी खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके नहीं लाया गया है और ये सबकी समानता के लिए है। और जब हम विशेष जब हम ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का हम गठन कर रहे थे, उस समय भी मैंने कहा था कि चूंकि आपने भी वो प्रश्न, चूंकि आप बहुत आगे बढ़ गया है इसलिए इसको थोड़ा घुमा के पूछा है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ 4 धाम है। हर स्थान पर देव स्थान है। ये सैनिक बाहुल्य हमारा प्रदेश है। देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए इस उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से अपना योगदान दे रहा है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है और हमने पहले ही कहा कि देवभूमि में हम सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। कोई किसी पंथ का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी भी समुदाय का होगा और उसके लिए हमको देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, अपना मैंडेट दिया। तो देवभूमि की जनता ने ही कहा है हमसे। सारी चीज़ें हमने अपने रिकमेंडेशन में डाल दी हैं। हमारी जो रिपोर्ट है उसमें रिकमेंडेशन में शामिल है। अब राज्य सरकार को देखना है कि उसमें कितने रिकमेंडेशन मानती है, कितने नहीं मानती। अब आगे आपका क्या रोल रहेगा सर? आपकी टीम का क्या रोल रहेगा? हमारी टीम का काम पूरा हो गया। अब राज्य सरकार को आगे का काम करना, अनलेस राज्य सरकार आगे कोई रोल सोचती है कि अभी हमें कुछ काम करना बाकी है, अदरवाइज हमारा काम पूरा हो गया। तो ये जैसा आपने कहा कि नई चीज़ तो है नहीं। पहले जो हमने कोड सबमिट किया था तो उसमें भी जो जिस प्रकार की न्याय की देवी के रूप में हमने दिखाया था, इसमें भी वही है। अब उसके 2 प्रकार के इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसमें पट्टी बांध के हाथ में तलवार दिखाते थे। हमने संविधान के साथ आँख खुले हुए आँख से न्याय करने की बात, क्योंकि इसलिए कि जब तक कि आप आँख खोलेंगे नहीं तब तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार, समतामूलक चीज़ आप नहीं। आज बाजपुर रोड स्थित होटल गौतमी हर्ट्स में आपको बता दें कि धन सिंह रावत मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सहकारिता उच्च शिक्षा उत्तराखंड सरकार का संशोधित भ्रमण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसमें मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आयोजित कार्यक्रम में जिन शिक्षकों ने उत्तराखंड में उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए धन सिंह रावत ने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाते हैं। सर, आज यहाँ कार्यक्रम में किस तरीके से? आज काशीपुर में हमारे जिन टीचरों ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं, बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उत्कृष्ट जो टीचर हैं उन टीचरों को आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। पूरे प्रदेश में अब टीचरों की कमी नहीं रह गई है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने और मैंने सदन में कहा था कि हम जितने भी टीचरों की कमी को पूरी करें और आज मुझे बोलते बड़ी खुशी है कि अभी तक हम 5000 से ज़्यादा टीचरों की नियुक्ति करते हैं और आज अमर उजाला द्वारा जिन जिन टीचरों को सम्मानित किया जा रहा है, मैं सरकार की ओर से भी आपकी ओर से भी उनको बहुत। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुंजवाल ने धामी सरकार पर कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राम सिंह धोनी डिग्री कॉलेज में 2014 से संचालित विज्ञान संकाय को बंद कर दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री विकास की घोषणा की थी। विज्ञान वर्ग को गुप्त काशी शिफ्ट किया गया है। साथ ही सालम क्षेत्र के पॉलिटेक्निक की सिविल ट्रेड भी बंद कर दी गई है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का क्षेत्र है। कुंजवाल ने कहा कि मामले को लेकर 25 अक्टूबर को 24 घंटे का उपवास रखेंगे और प्रदर्शन करेंगे।
उसमें विज्ञान वर्ग की मान्यता हमको मिली थी विश्वविद्यालय को, तब से विज्ञान वर्ग भी वहाँ पर चल रहा था। इनसे बार बार कहने के बाद भी इन्होंने लैब घोषणा करने के बाद भी विज्ञान वर्ग की लैबों के लिए पैसा अवमुक्त नहीं कराया बिल्डिंग के लिए, जिसकी वजह से प्रयोगशाला नहीं बन पाई। उससे विद्यार्थियों को बहुत नुकसान हो रहा था, जिससे हमारी छात्र संख्या भी घटी। और आज जो इन्होंने एक आदेश किया है, उस आदेश में स्पष्ट उन्होंने विज्ञान वर्ग की मान्यता को रद्द करते हुए केवल कला संकाय और वाणिज्य विषय ही पूर्ववत वहाँ पर चलेगा, ये उन्होंने निर्देश दिए हैं, शासनादेश किया है। और यहाँ के विज्ञान वर्ग को उन्होंने गुप्तकाशी में स्थानांतरित कर दिया है। मई पद सहित सारा वहाँ स्थानांतरित हो गया है। और इसका तात्पर्य यह है कि भविष्य में भी इनके शासन में तो अब मान्यता मिलने का सवाल रहा नहीं, क्योंकि अपने शासन में ये इसको रद्द कर रहे हैं। तो इस तरह का एक तो ये उदाहरण है। दूसरा, उसी क्षेत्र में हमारी जो राजकीय पॉलिटेक्निक है, अब आप जानते हैं पॉलिटेक्निक खोल दिया, उसमें अगर इंस्ट्रक्टर नहीं रहेंगे, उसका प्रयोग के रूप में काम करने के लिए उपकरण नहीं रहेंगे, तो विद्यार्थी जो है वो अच्छे पॉलिटेक्निक में जाना प्रारंभ करते हैं। अब वर्तमान समय में शुरू में जब ये पॉलिटेक्निक खुला था जयंती का, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का पद स्वीकृत था और वो संचालित भी हो रहा था, चल भी रहा था। अब तो खैर वहाँ 1.5 करोड़ का सामान भी पहुँच चुका है, 5 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन इस समय इन्होंने वर्तमान में उस ट्रेड को भी वहाँ से ख़त्म कर दिया है। खबरें और भी, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा पर केदारनाथ चुनाव को लेकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस में गुटबाजी दिखाने का भाजपा षड्यंत्र रच रही है। केदारनाथ में हार तय देख अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा कि षड्यंत्र रचने के मामले में भाजपा हमेशा एक्सपर्ट रही है। जब जब भाजपा को सामने हार नजर आती है, वो इसी तरह के प्रपंच रचने का काम करती है। ये गुटबाजी कांग्रेस में होती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अफवाहें फैलाई जाती हैं और उसको इतना बड़े स्तर पर फैलाया जाता है कि वो जुबान पर लोगों के आ जाए। आपने क्या देखा था 2022 में, ऐसे ही तो गुब्बारा एक फैलाया था, तो उसी की झूठी बुनियाद पर आज भाजपा की सरकार खड़ी हुई है। जो झूठ इन्होंने फैलाया, अभी फिर ये अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और वहाँ जितने ज़्यादा लोग होंगे प्रभारी के तौर पर या पर्यवेक्षक के तौर पर, उससे उत्तराखंड कांग्रेस ही लाभान्वित होगी। चारों अनुभवी चेहरे हैं, चारों हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनको वहां पर नियुक्ति दी गई है। भारतीय जनता पार्टी से कोई क्यों नहीं पूछता कि 5-5 प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, जो काबीना मंत्री हैं, जिन पर बाकी के प्रदेश की जिम्मेदारियां हैं, उनको केदारनाथ की ड्यूटी पर लगा रखा है। हम 4 लोग लगाएं तो उस पर जलजला आ जाता, उनके 5 लोगों पर किसी के पेट में मरोड़ भी नहीं उठते। तो कहीं ना कहीं कोई जो है गुटबाजी नहीं है, कोई सिरफुटव्वल नहीं है, कोई नूरा कुश्ती नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट और एकमुठ होकर केदारनाथ उपचुनाव लड़ने जा रही है और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, अंदर तक कांपी हुई है। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटाने की साजिश है और भ्रष्टाचार सहित स्मार्ट मीटर के नाम पर अडानी की उत्तराखंड में एंट्री सहित जनहित के दर्जनों मामलों को लेकर कांग्रेस 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव करेगी। यशपाल आर्य ने कहा कि वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम पर है। खनन में हैदराबाद की कंपनी वसूली कर रही है। स्मार्ट मीटर अडानी के नाम पर दिए जाएंगे। उत्तराखंड को बेचने के लिए सरकार पूरी तैयार है, लेकिन कांग्रेस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध करने को तैयार है। देखिए, भाजपा सरकार लगातार जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है।
भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी। यहाँ के जल जंगल जमीन पर उत्तराखंड के वासियों का पहला हक है। नदियां बेच दी गई है, ट्रांसपोर्टर आज परेशान है, और जो स्मार्ट मीटर है, प्रीपेड मीटर का नाम दिया गया है, इसका विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार इसको लागू करना चाहती है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, पूरे प्रदेश में भी हम इसका विरोध करेंगे। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, लेकिन सरकार ने आज तक किसी भी क्षेत्र में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मुआवजे के लिए कोई धनराशि नहीं, चाहे तराई हो, चाहे भावर हो, चाहे पहाड़ हो। और दूसरी तरफ सशक्त भू कानून की बात सरकार कर रही है। हमारा कहना चाहिए मूल निवास के बारे में सरकार की क्या मंशा है, क्या नियत है। सशक्त भू कानून से पहले मूल निवास पर बात होनी चाहिए। जल जीवन मिशन के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, सड़कें खोद दी गई हैं। मैंने कहा अभी कि सरकार, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कर रहे हैं, और कई बार मैं तारीखें तय की है कि इस तारीख तक ये सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, लेकिन तारीख पर तारीख और सरकार के आदेश को अफसरशाही मानने को तैयार नहीं है। विकास प्राधिकरण एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। तमाम विषय है हमारे कुमाऊं के, जैसा मैंने कहा कि हमारे कुमाऊं के सभी माननीय विधायक वरिष्ठ नेताओं से मैंने चर्चा की है, और वह जो भी कुमाऊं के महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनको हम इस जो महामहिम राज्यपाल को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, हम उनको इसमें सम्मिलित करेंगे। और भी विषय होंगे, तमाम विषय पर हमारा ज्ञापन हम तैयार कर रहे हैं। और महिला उत्पीड़न है, बलात्कार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, नशा है, ड्रग माफिया घर घर में नशा बांट रहे हैं, सरकार खामोश है। सरकार चाहती क्या कुछ न कर सकती है, क्या निर्णय नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार की मिली भगत से सारे काम हो रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस 31 तारीख को, अक्टूबर को, सोमवार के दिन एक कुमाऊं आयुक्त का एक पूरे कुमाऊं मंडल की जितनी विधानसभाएं हैं, सबके सारे विषय जो हैं, पूरे प्रदेश के जो विषय हैं, इनको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक आवाज बन के उठ रही है। आपने रुद्रपुर में ऐतिहासिक प्रदर्शन देखा, उसके बाद हल्द्वानी में उससे भी ऐतिहासिक प्रदर्शन देखा, नैनीताल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम लोगों ने और सारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा संकल्प लिया है, हमने इतनी मेहनत करी है, और ये जनता के दर्द की आवाज है। हम भ्रष्टाचारियों की बात करें, हम ये बोले कि सारी निजी जो हमारी संपदा है, आर्थिक संपदा हमारे उत्तराखंड का जल जंगल जमीन, ये सब निजी हाथों में आपने बेच दिया है। और उसके बाद अभी मैंने सुना है कि मंडी के जितने भी कांटे उत्तराखंड के, इनका भी उसी कंपनी के साथ करार हो चुका है। सारे जो रोजगार की प्रणाली है, सब आउटसोर्सिंग के माध्यम से निजी हाथों में बेच दी। और फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है सशक्त भू कानून लाएंगे। आप उत्तराखंड वासियों को पूरा कंगाल करके, यहाँ को खोखला करके आप क्या सशक्त भू कानून लाएंगे? आपकी चाल, चरित्र और चेहरे को सब लोग पहचान चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह के साथ और इस जनता के दर्द की आवाज बनकर कमिश्नरी घेराव करेंगे, और मुझे विश्वास है कि एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ होगा, ना भूतो ना भविष्य ऐसा होगा। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।